सुनील सिंह, जिला पूर्त अधिकारी प्रयागराज। आप सभी लोगों को सूचित कर रहा हूं कि जनपद में किसी भी पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल की मात्रा को लेकर कभी कोई जो भी तरह की अफवाहें आ रही हो पूरी तरह से निराधार हैं, पूरी तरह से गलत हैं। जनपद में डीजल पेट्रोल को लेकर कोई कमी नहीं है। जो हमारा डेली की खपत है उसके 10 गुना डीजल पेट्रोल तो हमारे टैंकों पे है। अगर हम आज को देखें तो हमारे 368 पेट्रोल पंपों में से वर्तमान में लगभग 66 लाख डीजल पेट्रोल हमारे पास उपस्थित है, जो हमारे टैंकों पे इस समय रखा हुआ है। और हमारी जो दैनिक जो हमारी खपत है वो मात्र 7 से 8 लाख लीटर की है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 10 से 10 गुना के आसपास, तो लगभग 8 से 9 गुना पेट्रोल पंप तो डीजल पेट्रोल तो हमारे जो है टैंकों पे ही रखा है। इसके अलावा नियमित रूप से टैंकर के माध्यम से डीजल पेट्रोल आ रहा है। एक दो एजेंसियां कहीं पर किसी कारण से उसका इंडेंट लेट में लगा होना, या हो सकता है उसने पैसा जमा न किया हो, या किन्हीं अन्य टेक्निकल कारणों से, या कोई डॉक्यूमेंट न दे पाए हो। कोई समस्या इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन वो किसी तरह से अन्य कहीं कोई समस्या नहीं है। कृपया अफवाहों से दूर रहें। और ये जो डीजल लाइन लगाना या भीड़ लगाना ये एकदम उचित नहीं है। कोई इसकी जरूरत नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि कृपया अनावश्यक भीड़ और लाइन न लगाएं। आपका कहीं कोई कमी किसी तरह से हमारे डीजल पेट्रोल की नहीं है। मैं जिला प्रशासन की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हमारे यहाँ पर डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है। कृपया इन सब अफवाहों से दूर रहें। ऑयल कंपनीज के और गैस एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन सबके साथ आज बैठक की गई है। और बैठक का उद्देश्य यही था कि एक तो अपना आकलन कि हमारे जनपद में स्टॉक और उपलब्धता क्या है, और कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उसका फीडबैक लेने के लिए, और जो कहीं कहीं पे ये बात आ रही थी कि कल शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ कहीं पेट्रोल पंप्स पे लग गई थी, तो उसका कारण जानने के लिए कि क्या कारण था। क्योंकि रात में जो हम लोग का अनुभव रहा, लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील थे, स्टॉक की कहीं कोई समस्या नहीं थी और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक था, डीजल भी था, पेट्रोल भी था, एलपीजी भी था। तो ये भीड़ को कैसे हम लोग कन्वे करें ये बात, तो इसके संबंध में बैठक थी। और सबको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसी के ओनर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो हॉकर्स हैं, उनको भी फर्स्ट, जो पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनको भी ये बातें कम्युनिकेट की जाएँ। एसोसिएशन के लोग भी आए थे, और कहीं पे डीजल और पेट्रोल की कहीं कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। जितने भी लोग पेट्रोल पंपों पर आएंगे उन सबको डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं कहीं पे भीड़ भाड़ की ये फीडबैक मिला था, तो वहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों से ये अपील करूँगा कि किसी भी अफवाह से बचें। कई बार ये सूचना मिलती है अगर आपको कहीं से, तो उसको हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको वेरीफाई करा लें। हमारे पास पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, तो किसी अफवाह में न पड़े कि डीजल या पेट्रोल खत्म होने वाला है। इसकी पर्याप्त उपलब्धता है। कोई पैनिक बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना खरीदें, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, किसी घबराने की। सोशल मीडिया पे सर किस तरह से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अफवाह फैलाने वाले भी अब जो है सक्रिय हो गए हैं? सोशल मीडिया, जैसे कल रात में भी हम लोगों को कुछ ट्वीट्स मिले, जो ऐसे ट्वीट थे जिनको बिना फैक्चुअली, जो कि रॉन्ग थे, मतलब तथ्यात्मक रूप से वो गलत थे, लेकिन उसको भी किसी ने उसको डाल दिया, जिसके नाते कई लोगों में ये अफवाह फैल गई कि भाई पेट्रोल और डीजल की कमी है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति गलत मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, और जो भी व्यक्ति होगा उसको चिन्हित करके उसमें हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। सर, पैनिक बाइंग को लेकर के कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? पैनिक बाइंग को लेके हम लोग का, देखिए, अगर आम आदमी पैनिक बाइंग कर रहा है तो हम लोग आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे ये आग्रह करते हैं कि कोई पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि हमारे पास स्टॉक पूरा है। जितनी आवश्यकता हो आप उतना, अगर जैसे ये बताया गया कि पर डे जितनी बिक्री होती थी पेट्रोल पंप पे, उससे 2 गुना 3 गुना तक बिक्री बढ़ गई, तो ये पैनिक बाइंग में भी कभी कभी दिक्कतें आती हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि जितनी आवश्यकता हो उतना लें। कोई अगर ब्लैक मार्केटिंग के उद्देश्य से या इलीगल लोडिंग कर रहा होगा, उसको स्टोर कर रहा होगा कहीं पे, तो ऐसे लोग अगर चिन्हित होते हैं तो उसमें हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत तो इसमें एफआईआर की कार्रवाई भी करेंगे और आगे भी और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।